गीता के देखो 18 अध्याय हैं। गीता के 18 अध्याय हैं और इसका मतलब महाभारत में कृष्ण ने 18 इतना ज्यादा उपदेश दिया, ये करो वो करो, कुछ नहीं किया। अर्जुन ने किया कुछ नहीं, पर सुना, समझा और मन के अंदर वो ज्ञान उतर आया। तो मन के अंदर जब ज्ञान उतर आया और फिर वो कहता है, नहीं कृष्ण ठीक है, चलो अब लड़ाई करते हैं, और जीत गया। तो उसमें एक ही बात होती है कि भ्रम, हाँ, शायद भ्रम की चर्चा की है हमने, भ्रम की। तो भ्रम जब मन के अंदर बैठ जाता है तब दुनिया भर की तकलीफें हमें, समस्याएं जीवन में आती हैं। और वो भ्रम है दोष। दोष कहो, डिफेक्ट कहो। तो ये डिफेक्ट हमारे 90% मन में रहते। और मन में कैसे रहेंगे? विचार के कारण, भाव के कारण। हमारा मन कहाँ जा रहा है, और उस भाव में अगर डर है, भ्रम है, इसीलिए इसीलिए बार बार हम कहते हैं हमारा मन 24 घंटे क्या करे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। पिछली बार जो हमने बातचीत की थी, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जीवन में जो भी आनंद है, प्रेम है, शांति है, ज्ञान है, तो उसके लिए एक यात्रा और है कि हम दोषों को पहचानें कि हमारे अंदर डिफेक्ट्स कहाँ कहाँ है, और इन डिफेक्ट्स को हम दूर करें। हम्म, तो ये डिफेक्ट्स अगर हम दूर कर लेते हैं, तो दोष कहो, दुख कहो, दोष दुख लाते हैं। हाँ, जितने भी दोष हैं ये एक ना एक प्रकार के दुख लाते हैं। अगर इन दुखों को अगर हम दूर कर लेते हैं समझ के, तो समस्या का समाधान हो जाता है। तो उसी को कहते हैं आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। 3 प्रकार के दुखों की बात हम, हमारे शास्त्र करते हैं। 3 प्रकार के दुखों की बात हमारे शास्त्र करते हैं। तो आदि भौतिक दुख जो है वो बाह्य संसार से, भौत भूत है ना, भूत का मतलब पंचभूत, पंचभूत मतलब, तो 3 प्रकार के दोष आते हैं। तो 3 प्रकार के दोष 3 प्रकार के दुख लाते हैं। तो एक आदि भौतिक हो गया, एक आदि दैविक हो गया, एक आदि आध्यात्मिक हो गया। हाँ, हम पढ़ लेते हैं इस पर, गहराई में समझना है। तो आदि भौतिक का मतलब है भूत से, तो वो भूत प्रेत नहीं बल्कि भूत पंचभूत। जो दुख हमें किससे आते हैं? 5 जो भौतिक से, भौतिक जगत से आते हैं। जैसे देखो, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, आंधी तूफान है, अभी कोविड आया। तो ये आदि भौतिक दुख है। आदि दैविक दुख क्या है? कहीं एक्सीडेंट हो गया। एक यहाँ पे डॉक्टर हैं, वो न्यू जर्सी में बीच पे घर बना रखा है, और हर एक बार बीच पे इतना बड़ा तूफान आता है
लाखों डॉलर का नुकसान हो जाता। पर उसके मन में कभी ये नहीं आता कि मैं जो है दूसरी जगह जाऊँ। हर एक साल नुकसान होता है, हर एक साल फिर बना लेता है। 3 महीने, 4 महीने बनाने में लगते हैं, 6 महीने रहता है, फिर 3 महीने डर में रहता है। अब आदि दैविक दुखों से हमें बचना चाहिए, दूर करना चाहिए, तो बजाय दूर करने के वो उसी में डूबा रहता है, पैसे हैं काफ़ी। तीसरा जो दुःख है वो आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक दुःख कहते हैं व्यक्तिगत, पर्सनल, मैं से संबंधित। मैं दुखी हूँ, विचार, मैं सफ़र कर रहा हूँ, क्या हो गया? हाँ, क्या क्या हो गया देखो बच्चे की पैदा होते हुए ही दुःख आ गया देखो, अब उसी से परेशान। तो ये दुःख जब आता है जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक ये सारे के सारे दुःख आते ही हैं। अगर इनको हम नहीं समझेंगे तो भगवान की हम कितनी भी पूजा कर लें, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को कहूँगा कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, तब तक ये दुःख हमसे जाने वाले नहीं हैं। आध्यात्मिक मतलब मैं और मेरा, तो जहाँ मैं और मेरा जोड़ो और वहाँ से हमें ऐसा लगता है कि दुःख आ रहा है। मैं और मेरा जहाँ से दुःख आ रहा है, तो बस वहाँ पे समस्या शुरू हो जाती है। तो पिछली बार जो हमने किया था, पिछली बार जो हमने समझा था उसको साथ लेके चलेंगे और तब हम ये खोजेंगे कि जो पहला जो स्टेप है, हमें ये सोचना होगा, समझना होगा कि ये जो दुःख है, डर है, वो कहाँ से आता है? क्या कारण है कि मैं दुखी हो जाता हूँ? समस्या बच्चे को है, दुखी मैं हो रहा हूँ क्यों? तो ये हमारे मन की कमजोरी है। मन में जो विचार आते हैं, जिस तरह का भाव बनता है, उससे भ्रम पैदा होता है और भ्रम क्या करता है, हमारे मन को ऐसा लगता है कि हम अभी बस कुछ 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 खो रहा है, कुछ डर है, कुछ जो है संतोष नहीं है, वहां से दुख शुरू हो जाता है। तो पहले ये देखना है कि ये जो असंतोष है, ये जो हम सुखी और आनंद में नहीं रहते हैं, उसका क्या कारण है? और फिर दूसरा ये भी कारण खोजना है कि हमारे चारों तरफ परिवार में लोग, हाँ, उनको सुख कहाँ से मिलता है? तो हम ये खोजेंगे कि क्या ये सुख जो मिलता है वो बाहर का है? बाहर का है तो हम दुखी ज़रूर होंगे। अब देखो मेन बात, तो इतनी बात समझने के बाद हमें ये देखना है कि करीब-करीब कितने हम कहें कि 4 भागों में बाँट देते हैं या 5 भागों में बाँट दो। तो दुखों का जो कारण है वो 5 हैं। एक तो अभिनिवेश कहते हैं, की चर्चा अभी हम करेंगे अभिनिवेश। दूसरा और तीसरा है राग, राग और द्वेष। तीसरा लगा लो अहंकार और चौथा है अज्ञान।
जब ये मन शरीर में बैठ जाएगा पूरी तरह से। नहीं, तुम होटल जाओ, तुम जाते हो घूमने-घामने, तो होटल में गए और बस तुमने ये कहा कि अब ये कमरा मेरा है। होटल वाला कहेगा, भाई ये तुम कैसे कह रहे हो? 2 दिन के लिए आए थे, 3 दिन की फीस दी है, किराया दिया। उसी तरह से ये मन जो है शरीर में इतना जुड़ के बैठ जाता है, वो कहता है मैं शरीर हूँ, पर शरीर बदल रहा है 24 घंटे। किसी का भी शरीर स्वस्थ 24 घंटे, और जब तक वो जीवन जीता है तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका शरीर बीमार ना हो। क्योंकि मन शरीर में बैठा हुआ है, शरीर में थोड़ी-सी बीमारी आई, हमारे अंदर, मन के अंदर बेचैनी आ गई, हम दुखी हो गए छोटी-छोटी बात। अपने शरीर का भी और अपने से संबंधित शरीर का भी। चलो ये तो बात ठीक है जी, शरीर मन में, मन जो है, मन बैठा हुआ है शरीर में, चलो हम ये तो ठीक है, पर होता क्या है उससे? 24 घंटे, 1 दिन भी मन नहीं चूकेगा, जबकि मन में डर नहीं होगा मृत्यु का, मौत का डर हमेशा बना रहे। जबकि मन ये शरीर में बैठा है, तो मन ये कहेगा कि मैं ही शरीर हूं, और मन ये जान रहा है कि शरीर बदलता रहता है। आज स्वास्थ्य है, कल बीमार हो गए, कल तीसरी पर समस्या आ गई, परसों कॉन्स्टिपेशन हो गया। हाँ? तो ये दुख जो होता है, कि मन पूरी तरह से शरीर में बैठा हुआ। तो मन जब पूरी तरह से शरीर में बैठा रहेगा, तो ये डर मृत्यु का जरूर रहेगा। अभिनिवेश, निवेश का मतलब होता है बैठ जाना। निवेश का मतलब होता है ना इन्वेस्ट करना, जो तुमने इन्वेस्ट किया, फिर याद आ गई बात और उसी में फंस गए। तो निवेश, निवेश का मतलब कि अभिनिवेश, अब इसी समय ये मन बैठ गया है शरीर में। तो डिफेक्ट क्या हुआ, दोष क्या हुआ, कि मैं शरीर हूं। जब तक ये मन में भाव रहेगा, तुम विचार कर लो ना खाली, मैं शरीर नहीं हूं, शुरुआत यहीं से हो। देखो, अब मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर हूं, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, और जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, उन सब में चौबीसों घंटे मन ये मान के बैठा हुआ है मैं शरीर हूं। तो पर्सनल लाइफ में मैं शरीर हूं तो दुखी होगा, प्रोफेशनल लाइफ में मैं शरीर हूं तो दुख होगा किसी न किसी प्रकार से, है? और सोशल लाइफ में भी उसी प्रकार का दुख होगा। दोष है ये, डिफेक्ट है, मन का डिफेक्ट है। तो हमें मन बार बार ये मनन करना है कि क्या वास्तव में मैं शरीर हूं। और तुम विचार कर लो खाली, मैं शरीर नहीं हूं, और फिर देखो शरीर को, कैसे मैं शरीर हो सकता हूं? मैं कार में बैठा हूं तो मैं कार नहीं हो सकता। कार यंत्र है, शरीर भी यंत्र है। तो विवेक की एक गुत्थी है कि हमें बुद्धि को ऐसे निर्माण करना है, हमारी बुद्धि वहां पर जाकर टिक जाए, जिससे कि शरीर के अंदर ये जो मन बैठा हुआ है वो अलग हो जाए, और अलग होकर बुद्धि के द्वारा, हाथ वो उससे नहीं करना। शरीर को हम मन से कैसे अलग कर सकते हैं? फिजिकली नहीं कर सकते। तो ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, देखो अब एक उदाहरण उसी में ले लो, पुरानी, पिछली बार का। हम ये कहते हैं कि सब कुछ क्या है? सब कुछ गुरुदेव का है। जो मैं हूं, जो मेरा है, जो मेरे पास है,
वो सब गुरुदेव का है, ईश्वर का है, और मैं ट्रस्टी की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ये शरीर तुम्हारा है। मन में जब ये भाव, ये विचार आता है तो वो ग्रंथि टूट जाती है अभिनिवेश की। तो अभिनिवेश को दूर करने के लिए ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि का निर्माण करना है। बुद्धि का निर्माण का क्या मतलब, कि ऐसी समझ पैदा करनी है जिससे कि शरीर की घटनाएं घटती रहें, हम उसका प्रिकॉशन लें, सब सावधानी बरतें, खाने में, पीने में, जाने में, खाने में, पर हमेशा मन के अंदर ये भाव रहे कि मैं शरीर नहीं हूं। पतंजलि का है ये सूत्र। क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये 5 ऐसे क्लेश हैं, जब तक ये समझ के साथ दूर करने हैं। सबसे पहले समझ। समझ का मतलब बुद्धि। बुद्धि का मतलब कि मन के ऊपर शासन। मन जो शरीर में बैठा हुआ है, मन जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, आप नहीं कर सकते। अब दूसरा और तीसरा दोष लो, राग और द्वेष। राग और द्वेष। ये राग और द्वेष, हम किसी को पसंद करते हैं, वो हमसे दूर चला जाता है तो हमें दुख होता है। लो, जिसको हम पसंद नहीं करते वो नजदीकी बना रहता है तो दुख होता है। भाई मन, तुम ऐसा क्यों करते हो? व्यक्ति तो दोनों एक ही हैं, तो समस्या कहां से आई? समस्या मेरे मन में राग से आई। एक व्यक्ति से राग, दूसरे व्यक्ति से दोष, द्वेष। तो राग और द्वेष जब हमारे जीवन में बने रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा दुखी करते हैं, बहुत ज्यादा दुखी करते हैं। राग और द्वेष का मतलब है कि भावनात्मक निर्भरता। निर्भरता का क्या मतलब हुआ? कि मेरा सुख और दुख किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर निर्भर करता है। वो वस्तु, व्यक्ति साथ में रहे या दूर चली जाए, तभी मुझे सुख और दुख होता है। ये मन के अंदर विचार के रूप में, भाव के रूप में होता है। उसी को राग द्वेष कहते हैं। राग और द्वेष जितना ज्यादा हमारे मन में रहेंगे, सब कुछ जो सबको, हाँ पिताजी ये नहीं ठीक है, आपका ये भी काम करेंगे, पत्नी के साथ भी व्यवहार किया, पर अंदर से ये हमेशा याद रखा कि भावनात्मक निर्भरता नहीं है। मेरा सुख और दुख कारण न बने बाहर की कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तब इस राग द्वेष से छुटकारा पाया जा सकता है। विवेक चाहिए, उसके लिए भी समझ चाहिए। पत्नी सामने बैठी है तो भावनात्मक निर्भरता भी हो सकती है तुम्हारे मन में, और स्वतंत्रता भी हो सकती है। भावनात्मक निर्भरता रहेगी तो किसी बात से उड़ जाओगे, किसी बात से खुश हो जाओगे। ये चौबीसों घंटे चलता रहेगा, सालों चलता रहेगा। और सालों जब चलेगा तो एक दूरी सी हो जाती है कि नहीं नहीं, ये बात जो है करनी नहीं है इसकी। अब किसी तरह से जीवन को चलाना है, ये बात नहीं करनी, इतनी बात करनी है। क्योंकि इतनी बात मैं करूंगा फिर झंझट शुरू हो जाएगा। तो मेरे मन के अंदर तो वो निर्भरता बनी हुई है ना, तो मन स्वतंत्र नहीं है ना, मन शांत नहीं है। किसके साथ शांत नहीं है? जिसके साथ मैं 24 घंटे रह रहा हूं। तो इसका मतलब 24 घंटे वो समस्या है।
मेरे मन के अंदर तो 24 घंटे समस्या है, मैंने बाहर तो रोक लिया, बाहर कंट्रोल कर लिया। वो स्वतंत्रता नहीं है। भाई किसी के साथ हम रहें और 24 घंटे साथ रहें, सालों साथ रहें तो स्वतंत्रता होनी चाहिए ना मेरे मन में। वो स्वतंत्रता नहीं है, तब ये मन में ग्रंथियाँ बनती रहती हैं, ये दुखी करती हैं बहुत ज़्यादा। और उसका कारण ये है कि भावनात्मक निर्भरता से हमारी बुद्धि के ऊपर एक पर्दा गिर जाता है। बुद्धि के ऊपर पर्दा गिर गया, अब मन हमेशा अपने हिसाब से उस राग और द्वेष से काम करता रहता है। यहाँ पर बुद्धि के ऊपर जो मन का भावनात्मक निर्भरता का जो पर्दा गिरा है उसको हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए बुद्धि काम करती है। कौन-सी बुद्धि? डिस्पैशन, जिसको डिस्पैशन कहो, जिसको विराग कहो, कि हम राग द्वेष से ऊपर उठ जाएँ। भावनात्मक स्वतंत्रता अपने मन के अंदर ले आएँ। कैसे ले आएँ कि ये बार-बार विचार करना कि जिस व्यक्ति के साथ मैं रह रहा हूँ, जिस व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से मेरा संबंध है, वो संबंध मुझे ईश्वर तक पहुँचाने के लिए है, मुझे ध्यान तक पहुँचाने के लिए है, ना कि राग और द्वेष। तो हमने बाहर की परिस्थिति नहीं बदली, हमने बाहर की परिस्थिति को देखकर मन की स्थिति बदली। मन में विचार और भाव से हमने उस भाव को जो बाहर निर्भर था, हमने उसको गुरु पे लगा दिया। हाँ, गुरुदेव, हाँ, जब गुरुदेव आपको देखना है, कृष्ण आपको देखना है, बुद्ध आपको देखना है, उस भाव को हमने जो निर्भर था बाहर की ओर, उसको हमने निर्भर कर दिया कि ईश्वर तू देख, गुरुदेव आप देखो। तो होगा क्या, उससे विराग का भाव आ जाएगा। तो ये राग द्वेष का जो दोष है, जो डिफेक्ट है, जब तक ये दूर नहीं होगा, जब तक ध्यान की हम ऊंचे स्तर पे नहीं पहुंच सकते। तो पतंजलि ने क्या कहा? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। तो हम उल्टे से जा रहे हैं। अभिनिवेश सबसे गहरा दुख है कि जब शरीर में मन बैठ जाता है तो डर हमें हमेशा बना रहेगा मृत्यु का। अब मैं शरीर हूं ही नहीं तो डरने का क्या डर? डर कहां से आए? और राग द्वेष अगर नहीं रहेगा तो मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन ही ध्यान की साधना में जा सकता है। अब देखो, ये जब जितना ज्यादा अभिनिवेश रहेगा और जितना ज्यादा राग द्वेष रहेगा, वो राग द्वेष और अभिनिवेश क्या करता है? मैं शरीर हूं, फिर मेरा किसी से लगाव है, राग है, द्वेष है, तो मैं शरीर हूं, मेरा दूसरे व्यक्ति से राग और द्वेष है, तो मैं कर्ता बन जाता हूं। क्या मतलब हुआ? ना ना ना, मुझे इससे इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है। जैसे पहले कई सालों पहले तुमने बताया, उसने किसी ने कुछ ले लिया और फिर इसने ऐसा कर दिया। हाँ, तो वो सत्संग का यही फायदा होता है कि हम उसको गहराई से समझते हैं। मुझे याद है वो सारी बातें जो तुम बहुत दुखी थे, तो क्या हुआ? अब ये जो कर्तापन आ गया, ये जो भोक्तापन आ गया, ये अहंकार जन को जन्म दे देता है। तो पहला जो डिफेक्ट है कि मैं शरीर हूं, दूसरा डिफेक्ट है कि मैं भावनात्मक रूप से निर्भर करता हूं राग द्वेष से, और इन दोनों के कारण अहंकार आ जाता है। तो अहंकार का डर सोचो क्या है सबसे बड़ा? कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे, पति ना इंसल्ट करे, पत्नी ना करे, बच्चे ना करे। फियर ऑफ इंसल्ट रहती है हमेशा। फियर ऑफ इंसल्ट भी रहती है, और
अपेक्षा रहती है कि दूसरा आखिर प्रशंसा करे, देखो मैंने कितना ध्यान रखता हूँ बच्चे का। तुम करती हो तो मैं भी तो ध्यान रखता हूँ। मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरा बड़ा घर है, मेरे पास बड़ा ज्ञान है। ये सब अहंकार के दोष हैं। और इस अहंकार को के लिए हमें ज्ञान से पहले इतनी गहरी समझ चाहिए, जैसे हमने पिछली बार समझा, इतनी गहरी समझ चाहिए कि हमें गुरु से प्रेम होने लगे। खाली ये नहीं कि शरीर को हमने झुका लिया, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया, उससे नहीं होगा। हमें प्रेम होने लगे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का मतलब यही है कि अब इतने सालों मैंने किया, इतना प्रेम हो गया गुरुदेव से कि चाहे मैं जहां भी रहूं, गुरुदेव मेरे साथ है। पत्नी से बात करो, पहले गुरुदेव का स्मरण मन में, फिर बात करो। अच्छा अच्छा, नाराज हो गई इसलिए गुरुदेव कुछ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि शांत रहना है। फालतू का ये गुस्से हो रही है, ठीक है होने दो, हम अपना मस्त रहें। तो वहां हम अहंकार को काटते हैं। किससे काटते हैं अहंकार को? कि ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। तो बाहर देखो, बाहर तो समस्या बनी हुई है, पर मन की स्थिति बदल गई। अहंकार को हमने काट दिया। कैसे तुम करते हो, कैसे जो है ना, तुमने कैसे बोल दिया ये? नहीं नहीं, को बोल दिया तो ठीक है, बोलने दो। तो ये चार हो गए। अविद्या, अस्मिता, अस्मिता को वही अहंकार की बात, राग द्वेष अभिनिवेश। और सबसे शुरुआत कहाँ से होती है जीवन में? दुखों से, अविद्या से। अविद्या का मतलब हमारी नासमझी, हमारी बेवकूफी। जिसको हम समझदारी समाज में समझते हैं, वो बेवकूफी है। मैंने पहले भी बताया था, एक सज्जन है यहाँ पर, वो पिछले 1 साल हो गए, 1 डेढ़ साल हो गए वो कर रहे हैं। देखो कैसे समझ आती। 1 डेढ़ साल से वो जब तक सुनता है, जितने भी ये मैंने जिन जिन सिद्धांतों को उसको समझाया, 32 साल का है। 32 साल का, कार इतनी बड़ी है, $1 लाख की कार है। मेरे को लगता है घर भी उसका बहुत बड़ा है। स्मार्ट बहुत है, 6 फुट 4-5 इंच का है, सुंदर है। 32-33 साल का, पैसा भी अच्छा कमा रहा है, बिजनेस भी सही चल रहा है, शरीर भी स्वस्थ है। पर बेचारे को एंजाइटी है। इतनी गहरी एंजाइटी है कि उसका शरीर कांपने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, सो नहीं पाता। तो पिछले साल से तो वो ले रहा था, नींद की गोलियां ले रहा था। तो अब नींद की गोलियां तो छोड़ दी। तो अभी कल परसों मैंने जब उसका बात की, 1 डेढ़ साल के बाद, इतना सुनने के बाद उसके मन में, मन को समझ आई। तो ये जब चारों दोष रहते हैं ना, मन को समझ ही नहीं आती। बुद्धि तो कहती है ठीक, वो आप ठीक बोल रहे हैं। सुनने के बाद फिर मन वैसे ही वही काम करने लगता है। तो उसको ही कहते हैं नासमझी, बेवकूफी। बेवकूफी कहते हैं। कल मैं बुद्धि के ऊपर ही बातचीत कर रहा था कि ये बुद्धि, बुद्धि में क्या होता है? बुद्धि में जब मैंने बार-बार उसको कहता हूँ कि तुम एक बार नहीं सुनो, तुम डेली सुनो, सुबह भी सुनो, शाम को भी सुनो, सुनने के बाद मनन करो। मनन का मतलब ये है कि जो तुमने सुना, उसके ऊपर बार-बार सोचो। तो जब वो सोचोगे तो वो एंग्ज़ायटी के विचार नहीं आएँगे ना, और इसके सोचने से वो एंग्ज़ायटी की समझ आ जाएगी। तो बुद्धि के ऊपर, हाँ, उसमें एक बात और की, तो उसके मन को एकदम उसने पकड़ी। तो जित समझ 100% आ गई, समझ लो। इसीलिए बार-बार सुनना होता है। श्रवण मनन निदिध्यासन।
मैं गुरुदेव की एक बात सुनता था, मैंने कहा गुरुदेव, फिर मैं जाके शास्त्र पढ़ता था, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है, फिर वापस जाके उनसे पूछता था पतंजलि ये कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वहीं से पकड़ा। तो बार-बार उनकी बात को सुनना, उनके प्रवचन को सुनना, और फिर मैंने ही शुरुआत की थी, वो तो ऑडियो रिकॉर्ड करने नहीं देते थे। 85, 86 में मैंने कहा नहीं, मैं तो आपकी वीडियो भी लूँगा, ऑडियो भी लूँगा। तब जाके शुरुआत हुई, तब जाके सब लोग लेने लगे। तो अब मैंने सीडी और डीवीडी बना, मैंने कहा नहीं मैं तो लूँगा। तो अच्छा कहते हैं अच्छा ठीक है फिर। मैं जकार्ता में था तो उसके बाद फिर जब आया। तो ये व्यक्ति जो है, इसने ये कहा कि मैं तो आपकी बात तभी सुनता हूँ जब आप बोलते हैं, आप ऑडियो भेज भी देते हैं, उसके बाद भी नहीं सुनता। तो मैं सही बात, जो मेन बात मैं बताने जा रहा हूँ कि सुनने से और मनन करने से अगर बुद्धि में वो ज्ञान बैठ जाए, तो यही ज्ञान जो है श्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा के मतलब नहीं किया जाए पैर छू लो, साष्टांग दंडवत प्रणाम, वो ठीक है, वो बाहरी है। पर जब तक वो अंदर नहीं जाए, मन के अंदर ना जाए, कुछ नहीं होने वाला। तो जब मैंने उसको कहा दिस नॉलेज इज कन्वर्टेड इनटू फेथ, और जब श्रद्धा बन जाएगी तो तुम्हारे मन में वही विचार आएंगे जो तुमने सुना है, समझा है। तो फिर एंजाइटी के विचार नहीं आएंगे। श्रवण मनन का ये फायदा है। तो श्रद्धा, अब देखो श्रद्धा आ गई, तो श्रद्धा में वही विचार आ रहे हैं। कौन से विचार आ रहे हैं? अच्छा मैं शांति में हूँ। अब वही विचार आ रहे हैं, तो उस विचार में मन एक और विचार जोड़ लेगा, अरे वो प्रैक्टिस तो थी, वो प्रैक्टिस भी कर लो। आज भी याद आ गया, दोपहर में भी याद आ गया, शाम को भी याद आ गया, अगले दिन भी याद आ गया, बस जीवन बदल गया। श्रवण से जीवन बदल गया। तो मुझे प्रॉमिस किया उसने कि मैं डेली करूंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने से प्रॉमिस कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है, मेरे से प्रॉमिस मत करो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। तो अब देखो 4 बातें हमने समझी कि 4 तरह की बुद्धि का विकास होना चाहिए, जिससे इन पांचों डिफेक्ट्स को हम दूर कर सकें। देखो ये बात नहीं पकड़ी होगी ना, इसलिए बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अभिनिवेश को दूर करने के लिए हमें चाहिए धर्म बुद्धि। राग द्वेष को दूर करने के लिए चाहिए हमें विराग बुद्धि। अहंकार को दूर करने के लिए चाहिए भक्ति की बुद्धि। अविद्या को दूर करने के लिए चाहिए हमें विद्या की बुद्धि। विद्या क्या? कि मैं क्या हूं, मेरा स्वभाव, गुरुदेव कहते हैं ना, शांति तुम्हारा स्वरूप है। प्रेम, ज्ञान, शांति, वही जो सच्चा अस्तित्व है, जो स्व है, वो इसी का बना हुआ है, विद्या की बुद्धि। फिर यार तुम्हारे मन में वो ये बातें गूंजे, कहीं कोई डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब क्या है कि मैं दुखी हो गया, मैंने रिएक्ट कर दिया, मैं गुस्से में आ गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे को डर है, फियर का, इंसल्ट का, प्रेज का, ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो दुखी करती रहती हैं। तो याद एकदम आ जाए कौन सी बुद्धि यहाँ काम आएगी, धर्म की बुद्धि, विराग की बुद्धि, भक्ति की बुद्धि, या भक्ति कहो समर्पण की बुद्धि, या और दूसरी विद्या की बुद्धि। 5 दोष हैं, तो राग द्वेष के लिए विराग की बुद्धि चाहिए, एक ही बुद्धि। धर्म बुद्धि चाहिए किसके लिए? कि मैं शरीर हूं, मन जो शरीर में बैठा हुआ है, इसको दूर करने के लिए, अभिनिवेश को दूर करने के लिए धर्म की बुद्धि चाहिए कि ये शरीर कार की तरह है, मुझे ये शरीर दिया गया है जीवन में धर्म से धार्मिक होकर काम करना। धार्मिक होकर काम करना, तो पत्नी के साथ क्या धार्मिक हो गई? मैं पति हूं, पति का धर्म निभाऊं।
बच्चा है तो पिता का धर्म निभाओ, ऑफिस है कर्मचारी का धर्म निभाओ। इसको धर्म बुद्धि ये नहीं कि वो अगरबत्ती लगा के जो है। हाँ, मैं शुरू में लोगों को बताता था, मैंने कहा तुम कृष्ण भगवान को अगरबत्ती दिखाते हो, कभी ये सोचा है कि अगर उसको अगरबत्ती लग जाए तो? नहीं नहीं, वो तो मूर्ति है। मैंने कहा इसीलिए कुछ नहीं हो रहा, मन में भाव ही नहीं। अब दिया तुम उसके इतने नजदीक ले आते हो, मुंह उसका काला हो गया है, कभी इस भाव से किया कि साक्षात वो मेरे साथ बैठे होंगे, तो वो तो मन में भाव करना पड़ेगा। भक्ति की बुद्धि, अहंकार को दूर करने के लिए और अविद्या को दूर करने के लिए विद्या की बुद्धि चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक होगा नहीं कुछ। ना तो देखो वापस याद तुम्हें आ गया होगा, प्ले रोल। अपना रोल पूरा करना है, प्ले रोल। डू डू नॉट बिकम, क्या है हम कहते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ लोगों को कि डू नॉट बिकम, कर्ता और भोक्ता नहीं बनना। कर्ता और भोक्ता बनने का मतलब ये है कि मेरे मन के अंदर निर्भरता है बाहर के प्रति, वो निर्भरता अगर नहीं हटेगी। तो बुद्धि का विकास कहते कैसे होगा कि अभी उल्ट इधर उधर के विचार आ रहे हैं, तभी तो हमें श्रवण करना है। तो अभिनिवेश दूर होगा धर्म बुद्धि के द्वारा, हमेशा पूरी तरह से दूर हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में क्या बताया, देखो पिता का आदर करो, पर ऐसा नहीं है कि आदर करो तो उसमें भावनात्मक निर्भरता हो। तो गीता में ये बताते हैं कि भाई किसी को कुछ ऐसा ना कहें जिससे कि दूसरे को दुख हो जाए, वो भी धर्म बुद्धि में आता है। और विराग बुद्धि आती है कि भाई मैं दुखी होता ही हूं जबकि राग या द्वेष है किसी व्यक्ति। तुम समझते नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे भाई हो, क्यों नहीं समझते? अब उसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही समझेगा ना, मैं क्यों दुखी हूं। आज से और कुछ बदल जाएगा, विश्वास है मुझे। नहीं है समझ, तो दूसरे को समझ नहीं है, तो मैं तो पूरी तरह से स्ट्रेस में आ जाता है। इतने लोगों को सिखाता हूँ हर एक, क्यों नहीं समझते? अरे नहीं समझते, वो उसकी समस्याओं के कारण है। इन 5 में से कई जो दोष बिल्कुल जकड़ के पकड़े हुए हैं, इसी कारण नहीं है। इसीलिए तो समझा रहा हूँ। इसीलिए तो हम समझा रहे हैं भाई। इसमें थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत चीज़ें तुम कर रहे हो। तो पहली बात जो है धर्म बुद्धि। तो धर्म बुद्धि जो है, उसकी पाने के लिए हमें दोषों की सफाई करनी होगी, दोष को दूर करना होगा। और दोष को दूर करने के लिए शारीरिक शौच चाहिए, शारीरिक पवित्रता चाहिए, शारीरिक शुद्धि चाहिए, शारीरिक शुद्धि। तो शारीरिक शुद्धि से धर्म बुद्धि अपने आप आने लगती है। भोग बुद्धि से हमें विराग बुद्धि चाहिए, तो राग द्वेष हट जाएगा। भोग बुद्धि से, इसका ये मतलब नहीं है तुम्हें जो खाना पसंद है, जिसको तुम अफोर्ड कर सकते हो वो खाओ, पर मन के अंदर
भोग बुद्धि ना रहे। भोग का मतलब वही राग द्वेष पकड़ ले। अहंकार को दूर करने के लिए कर्म की शुद्धि चाहिए। कर्म शुद्धि से क्या होगा? भक्ति। सारे कर्म तुम्हारे, जो मैं भी कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ईश्वर के लिए कर रहा हूं। और बोलने की भी शुद्धि चाहिए कि हम आदतवश अपने नजदीक लोगों से हम चिढ़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमारे बोलने की भी योग्यता होनी चाहिए, सजगता के साथ हम बोलें। तो अगर ये नहीं होगा, इसीलिए ये नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई ये दोष टिका रहेगा, और कोई ना कोई दोष टिका रहेगा। थोड़ा सा और सूक्ष्म चले जाएं, और गहराई जाएं। सजगता का स्तर, ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचने के लिए देखो, छोटा सा काम है, पर वो बड़ी गहराई में हमें ले जा सकता है। हाथ हमें किसी देहात सुरक्षा के लिए दिए गए, सिर ज्ञान के लिए दिया हुआ है, पैर चलने के लिए दिए गए हैं, पेट ऊर्जा को वापस लाने के लिए दिए गए। ये चारों चीजें एक साथ काम करें। क्या मतलब हुआ? अब देखो, मतलब क्या हुआ, पहले पैर की बात ले लो। वहां नहीं जाना जहां मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ना समझी आ जाए। मंदिर जाना है, पर लिकर स्टोर नहीं जाना। पैर जाते हैं। उसी प्रकार से ये हाथ किसी को दुख ना दे, किसी को हानि ना पहुंचाए। ज्ञान बुद्धि किसी को हानि ना पहुंचाए, और कुछ ऐसा ना खाएं जिससे कि हमारे हमें दुख हो। देखो, तो इतनी सजगता अगर हम जीवन में बना के रखते हैं तो ये धर्म बुद्धि अपने आप आती आती चली जाएगी। ये चार मुख्य शरीर के अंग हैं जिनसे कि हम अलग अलग तरह का काम लेते हैं, और इन चारों मुख्य अंगों से ऐसा काम ना हो जिससे किसी को हानि हो, मुझे भी हानि हो। क्या होगा? तुम्हें लगेगा कि ये शरीर इस ब्रह्मांड का है, महसूस होने लगता है। तो जब, और शरीर है ही ब्रह्मांड का, 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी 5 तत्वों में चला जाता है। विज्ञान, ये मैंने पहले पढ़ा 10-12 साल पहले, कि हम अपने माँ-बाप से ही पैदा नहीं हुए। हमारे शरीर को बनाने के लिए कम से कम 50 और लोगों का योगदान है। ये कैसे कहते हैं? तो विज्ञान की रीति से इसको समझें। विज्ञान ये कहता है ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी साइकिल है, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में चल रही है।
फास्फोरस की साइकिल है। और ये फास्फोरस कहाँ से आया? अरे मैं मर गया तो जमीन में मिल जाऊंगा, हड्डियों से फास्फोरस निकलेगा, उससे फास्फोरस साइकिल बनेगी, वो फास्फोरस पौधों में जाएगी। ये मिट्टी मिल गया ना, तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो मिट्टी में मिल गई, मिट्टी से पौधे में आई, उस पौधे को हमने खाया। तो मैं अपने माता पिता से ही नहीं पैदा हुआ, बल्कि कंट्रीब्यूशन है 50, कम से कम 50 लोगों का, जो मर गए, जो मिट्टी में मिल गए, जिन्होंने मेरे जीवन को बनाया। तो मन में ये भाव आ जाता है कि मैं इस संसार से जुड़ा हूं। अहंकार क्या करता है? संसार से हमको अलग कर देता है। तो होगा क्या इसका? इस भाव से, इस विचार को समझने से, इस पे मनन करने से क्या होगा? मन के अंदर दया भाव आ जाएगा, मन के अंदर करुणा आ जाएगी, मन के अंदर प्रसन्नता आ जाएगी। तो करुणा, प्रसन्नता का भाव क्रोध को नहीं आने देगा, रोक लेगा, रिएक्शन नहीं आने देगा, ना बोलने में ना करने में। और चारों पांचों दोषों को ठीक करने लगेगा। भोग बुद्धि, विराग बुद्धि। भोग बुद्धि जब भी होगी, शरीर में भारीपन आएगा, शरीर में मन में ऐसा लगेगा, भावनात्मक निर्भरता आ गई, मन की गति नीचे की ओर हो जाएगी, मन बार बार उसके बारे में सोचेगा, मन के अंदर इतने सारे विचार आएंगे। और विराग बुद्धि से ये सारी चीजें कट जाएंगी। भोग बुद्धि से क्या होती है? वासना आगे बढ़ने लगती। तुम एक ही व्यक्ति, एक ही चीज के बारे में बार बार सोचो। जो अंतिम वासना का अंतिम जो वासना, ये कहो कि 100% हो गई मन में। वासना यानी भोग बुद्धि 100% हो गई, वो वहीं नहीं रुकती, वो 200% हो जाती। बाहर नहीं पता लगेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये 200 बुद्धि हो गई। तो एक केरल के महारथी थे, अभी 10-12 साल पहले मैंने देखा, वो स्टॉक एंड शेयर्स में काम करते थे, मैं नाम भूल गया। $70 मिलियन कमाए उसने। अब भोग बुद्धि 200% है, तो क्या होगा? उस स्टॉक कमाने में उसने गलत तरीके से शेयर्स को खरीदा और बेचा। चलो, वो भी ठीक है, 200%। यहां उसको पता है कि यहां पर स्टॉक में गड़बड़ी करने से आपको कम से कम 20-25 साल की जेल हो सकती है। वो भी पकड़ा गया, उसकी पत्नी भी पकड़ी गई, $70 मिलियन भी चले गए, और उसको डिपोर्ट और जेल भी हो। ये है भोग बुद्धि का कमाल। तो हमें तो लगता है नहीं, अच्छा भोग कर लिया, ठीक है, हमने इसका भोग कर लिया, उसका भोग कर लिया, तो चलेगा। नहीं चलेगा। ये अगर बढ़ती चली जाए और रास्ता हमें मिलता चला जाए, हमने 1 लाख कमाया, 2 लाख, 50 लाख, देखो, तुम्हारी तुम्हारे साथ भी वो घटना घटी, छोटी सी घटना घटी। भोग बुद्धि से नहीं, विराग बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए ये बात है, देखो, सबके साथ
ये घट सकता है। किसी के साथ छोटा, छोटा बड़ा नहीं कह सकते, बुद्धि तो वही है। नहीं, भोग बुद्धि मन, मन तो वही बन गया ना। वो 200% हुई तो तुमने कहा कि थोड़ा सा, उसने भी सोचा यही ना कि थोड़ा सा। बहुत सारे प्रयोग हैं उसके लिए कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गुरुदेव गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। यानी मन में वो भोग बुद्धि जब आए तो पहले मन को सजग कर लेना है मंत्र के उच्चारण से, बार बार अपने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब तक उस भोग बुद्धि की जो इंटेंसिटी है अगर वो कम हो जाती है, तब जाके फिर विचार करना है कि भाई भोग बुद्धि से विराग बुद्धि में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये जरूरी है, नहीं है जरूरी? कितना जरूरी है? तो इसका ये मतलब नहीं कि खाना जो हम पसंद करते हैं, कपड़े जो हम पसंद करते हैं, कार जो हम पसंद करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हम ले आए। पर मन के अंदर निर्भरता ना हो। निर्भरता होगी तो समस्या आएगी। तो भोग बुद्धि, तो हम जैसे उसी के लिए भोग बुद्धि को दूर करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, कहा जाता है कि अच्छा मंदिर जाओ पूजा करो। हम मंदिर जाते हैं, वहां पे भोग बुद्धि सबसे पहले तैयार रहती है। नहीं भगवान इतना तो दे ही दो। रिश्वत चढ़ा देंगे, 5 रुपए का प्रसाद भगवान। वो धर्म नहीं, उल्टा, उल्टा प्रभाव पड़ता है उसका। मैं पहले कहता था हनुमान जी को, क्या नहीं मैं चढ़ाने जाता हूँ। मैंने क्यों चढ़ाने जाते हो? कहते हैं मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो मैं 3 बार फेल हो गया। मैंने कहा मुझे पता है क्यों फेल हो गई। तो भगवान को, हनुमान जी को जब ये कहते हो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान मुझे पास कर दो, हनुमान जी जैसे तुम्हें आते हुए देखते हैं वो अपना खटाटे देने लगते, सो जाते हैं। वो सुनते ही नहीं। वो कैसे पता? मुझे पता है। तो धर्म बुद्धि, विराग बुद्धि, भक्ति विद्धि और विद्या की बुद्धि, इन चारों बुद्धियों को श्रवण मनन से ही पाया जा सकता है। ध्यान का प्रभाव पड़ता है, मंत्र का प्रभाव पड़ता है, मंदिर जाने का, सबका प्रभाव। अगर भाव हो तो क्या होगा? जब ये बुद्धि के अंदर ये ज्ञान आ जाता है तो ये सही दिशा देता है। सही दिशा हमारी दशा को बदल देता है, चारों दोषों को दूर कर देता है, और फिर हम एक और अगले स्तर पर ऊपर बढ़ जाते हैं, हम साधक बन जाते हैं। और साधक बन गए तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो जीवन में हम ध्यान की गहरी अवस्था में बड़ी सुगमता से जा सकते हैं।